तो मानिए हम लोग इसमें क्या-क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या-क्या देखेंगे ना मानिए, सबसे पहले देखेंगे कि फ़ोर्स क्या है, व्हाट इज़ फ़ोर्स? तो मानिए क्या देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे, है ना, यूनिट ऑफ फ़ोर्स, क्या देखेंगे मानिए? यूनिट, यानी फ़ोर्स को कैसे मेज़र किया जाए, जैसे हम लोग डिस्टेंस को मीटर करते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो फ़ोर्स को कैसे मेज़र, ठीक है? फिर हम लोग तीसरा जो देखेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे टाइप ऑफ फ़ोर्स, क्या देखेंगे मानिए? टाइप्स ऑफ फ़ोर्स। चौथा है जो हम लोग जो देखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए, मोमेंट ऑफ, तो तीन चीज पहले ये देखेंगे हम लोग कि फोर्स क्या है वानिया, फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, फिर देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। ये चार चीज पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज फोर्स, फोर्स का डिफिनेशन। देखिए जब अभी तो क्लास 8 में फोर्स का थोड़ा डिफिनेशन इजी होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर्स का डिफिनेशन थोड़ा चेंज होगा। अभी जस्ट एकदम सबसे इजी डिफिनेशन देखिए, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, क्या है? और पुल यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचना या अपने से दूर करना, वही कहलाता है फोर्स। तो फोर्स इज ए पुल, है ना, और पहले पुल नहीं, पहले पुश लिख देते हैं, पुश और पुल, क्या है? पुश और पुल यानी अपने से दूर या अपने अपने की तरफ खींचना, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को या तो अपने से दूर कीजिए या तो अपने तरफ खींचे, इसी को कहते हैं फोर्स। तो जो चीज अपने बॉडी को अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर करे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। तो किसी बॉडी को जब हम लोग पुश या पुल करते हैं यानी अपने से दूर करते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसे कहते हैं फोर्स। अब फोर्स से क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है? अगर हम लोग पुश और पुल करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग किसी दरवाजे को खींचते हैं या ये करते हैं तो क्या होता है? दरवाजा मूव करने लगता है। रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन टू ऑब्जेक्ट, रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट है ना, इंट्रैक्शन यानी ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन होना चाहिए दो बॉडी का। आप जब तक अपने क्या बोलते हैं, ये डोर पे जब इंट्रैक्शन करेंगे तभी तो उसको पुल पुश कर पाएंगे ना, विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को इंट्रैक्शन करके, क्या करके? इंट्रैक्शन कर यानी उसके साथ रिलेशन बना के उसको खींचे या उसको ढकेले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। क्या कहते हैं वानिया? फोर्स। क्या है वानिया फोर्स? किसी बॉडी को, एक बॉडी दूसरे बॉडी के बीच में इंटरेक्शन जिसके वजह से वो बॉडी या तो उसकी तरफ आए या उससे दूर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको किक कर दी, बॉल यहाँ से उड़ के भाग गया यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स। जो ये किक किया, दिस इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, बॉल और आपके फुट और बॉल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। मान लो यहाँ पे एक डोर है, ऐसा डोर है, आपने यहाँ हाथ से उसको ऐसे खोला, ठीक है, तो आपके हाथ और डोर के बीच में इंटरेक्शन हुआ और ये और इसको आपने पुश या पुल किया, ये कहलाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। आप एक दूसरा मैग्नेट लाइए, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, ये एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है, तो ये खींचने वाला जो है इसको कहेंगे फोर्स। क्या कहेंगे? फोर्स। समझ में आ रहा है ना? ये एक दूसरे, यहाँ पे देखिए आपका पैर इसके कॉन्ट्रैक्ट में आया, यहाँ पे आपका हाथ, यहाँ पे ये दोनों देखिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तब भी इससे लगा। समझ में आ रहा है ना? तो फोर्स क्या है? जब किसी बॉडी को पुल करेंगे या पुश करेंगे, जब उन दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन की वजह से जो पुश या पुल डेवलप होता है, उसी कहते हैं फोर्स। उसी क्या कहते हैं? फोर्स। जिसकी वजह से रिजल्टेंट हो सकता है या तो वो मोशन में जा सकता है, या तो रेस्ट में जा सकता है, या तो उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बॉल रेस्ट में था, आपने किक कर दिया तो मोशन में आ गया। यहाँ ये दरवाजा ऐसा था, आपने खींच दिया, दरवाजा आपकी तरफ आ गया। ये यहाँ पर रेस्ट में था, एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, समझे? तो किसी बॉडी को जब पुश या पुल करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। क्या कहते हैं?
अब देखिए फोर्स, जैसे कि हर चीज को हम लोग मेजर करते हैं ना, तो फोर्स का भी यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे हम लोग कोई जाते हैं सामान खरीदते हैं, आलू प्याज ये सब हम लोग खरीदते हैं, तो उसको मेजर करते हैं ना भाई, केजी में, है ना। अगर सोना खरीदते हैं तो उसको सब चीज को मेजर करते हैं ना। उसी तरह फोर्स को भी मेजर किया जाता है, फोर्स को भी मेजर किया जाता है। आगे जाएंगे तो इसमें सीखेंगे ऐसा यूनिट ऐसा करेंगे, मगर अभी हम लोग को सिर्फ सीखना है फोर्स को मेजर करना। फोर्स को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें पूरी दुनिया इसी यूनिट में बात करती है, वो जो है न्यूटन। क्योंकि फोर्स को पता लगाने में काम किया था न्यूटन साहब ने, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है वानिया? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट उसका डाइन है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट उसका क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन। तो फोर्स को दो सिस्टम में मेजर किया जाता है, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसमें हम लोग मेजर करते हैं, और इसमें न्यूटन, क्योंकि फोर्स को खोया था न्यूटन। और सीजीएस में होता है टाइम। ठीक है, अब इन दोनों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना वानिया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी तरह इन दोनों में भी रिलेशन है, इन दोनों में भी रिलेशन है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? देखिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, टाइम। इतना 5 जीरो लिखना अच्छा नहीं लगता, हम लोग फिजिक्स क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, 10⁵ या 10⁻⁵ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या है, किसी चीज को ही खींचते हैं या ढकेलते हैं, इंट्रैक्शन होता है, उसी का पुश या पुल को हम लोग कहते हैं वानिया फोर्स। ठीक है, जिसके वजह से कोई बॉडी अगर रुका है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रुक सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ भी होता है ना। फोर्स किसी चीज में कोज मोशन ऑफ कॉर्स या रेस्ट पैदा कर सकता है। फोर्स को मेजर करने का दो यूनिट है, ऐसा यूनिट में क्या है वानिया? न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या है? टाइम। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। कोई दिक्कत नहीं, यानी एक जीरो लिख के एक वन लिख के 5 जीरो ना। ठीक है, लगभग 10 लाख के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक हो गया फोर्स क्या है, सेकंड टॉपिक हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसका थर्ड टॉपिक जब हम लोगों ने बात किया था अभी, क्या है? टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप के, है ना। एक फोर्स जो किसी बॉडी में कांटेक्ट, ऐसा देखिए फोर्स के तो अलग अलग, अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नॉन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, फोर्स जो होता है, एक फोर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्या होता है वानिया? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, यानी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहेगा तब फोर्स डेवलप। और एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। देखिए, अगर मुझे आपको एक झापड़ मारना होगा तो क्या करना होगा? मेरे हाथ और आपका यदि दोनों में एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो आपको झापड़ लगेगा, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा? और एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों बॉडी एक दूसरे से बिना कॉन्ट्रैक्ट में आए भी फोर्स लगा दे, उसको कहते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से टच होगा, क्या होगा? दोनों बॉडी टच होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे अगर कॉन्टैक्ट फोर्स का बात करें, तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर खींचा जाता है, ठीक है ना, तो इनके बीच में यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ठीक है, मान लीजिए एक, यहाँ पे आपने एक धागा बांध दिया और इसमें एक कोई बॉल लटका दिया, तो ये धागा और के बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। ये टेंशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये जो टच करने वाला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ये टेंशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ये थर्ड नंबर कोल्यूजन। ये मान लीजिए ये वाला इससे टकराएगा, टकराएगा, तो टकराने से जो फोर्स डेवलप होगा उसको कहेंगे कोल्यूजन फोर्स। ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट।
ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। मान ली अब आते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, कोलिजन फोर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है और यहाँ से कोई बॉडी गिराया जाता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ना, ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में है, इसको कहेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जो है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ये पहला। दूसरा बात, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन, अब आते हैं, मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ रख दिया हमने, जब ये देखा था, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, एक दूसरा मैग्नेट यहाँ रख दिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये भी क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, भी क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में, बिना कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद काम कर रहे हैं, और ये बिना कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है। या एक मैग्नेट यहाँ रख दीजिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ रख दीजिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये दोनों सेम पोल रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल रहेंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल रहते हैं तो रिपेल करते हैं। तो जहां पे ये रिपेल हुआ, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे, ये भी क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है। हम लोग जाके आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है ना, जो दो चार्जों के बीच, रुके हुए चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये जो फोर्स लगेगा इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो फोर्स लगेगा इसको भी कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसको भी कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, वहां यहाँ पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या है, पुश और पुल जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोर्स, जिसके वजह से बॉडी का बस में मोशन आता है या बॉडी रेस्ट में आता है, और ये दो बॉडी के इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा फोर्स दो सिस्टम में बात करता है, एक एसआई सिस्टम में, एक सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में उसका न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में उसका डाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, तो 10⁵ डाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ फोर्स, हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप ऑफ फोर्स में जो होता है वो क्या है, तो टाइप ऑफ फोर्स दो तरह का होता है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स क्या है, तो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स क्या है, जो एक दूसरे बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डेवलप होता है, जैसे किसी चीज को जिस चीज को कोलाइड की वजह से डेवलप हुआ, या फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ, है ना, या टेंशन की वजह से डेवलप हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, है ना, कोलाइड फोर्स, ये सब कॉन्ट्रैक्ट। वो एक पर हम लोगों ने नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जो बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने से भी डेवलप होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी ऊपर से गिराया जाता है, नीचे उसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है बिना कॉन्ट्रैक्ट के, इसको कहते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, दो चुंबक को एक दूसरे से दूर भी रख दिए, एक या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, इसको दूर रखे या नजदीक रखे एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक या रिपल्शन करेंगे, तो उसको कहेंगे नॉन कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, एक आता है मोशन, टाइप ऑफ मोशन, थोड़ा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ मोशन। के बाद हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ, है ना, टाइप ऑफ मोशन दो तरह, एक है ट्रांसलेशनल मोशन, क्या होता मानिए, ट्रांसलेशनल मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल, दो तरह का, क्या मानिए। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है ना, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो स्ट्रेट ऐसे चले, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो और इस तरह स्ट्रेट चलता है, जैसे आप कार पे चलती है ना, तो कार ऐसे स्ट्रेट जाता है ना, आपके पापा उसमें फ्यूल दिए हैं, फ्यूल की वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो ये जो हो रहा है, ये जो मोशन जो हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। जब स्ट्रेट, जब फोर्स लगाने पे किसी बॉडी स्ट्रेट मूव करने लगे तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे अब दरवाजा खोलती बंद करती, ये सब जो हम लोग कहते हैं। अब आते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक फिक्स पॉइंट कर दी, इसके चारों तरफ कोई चक्का ऐसे घूम रहा है,
है ना? इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ वो रिम में की वजह से घूमता है। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, यानी गोल-गोल जो घूम रहा है उसको क्या कह रहे हैं? रोटेशनल मोशन, है ना? एक ही पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो मोशन होता है, व्हील घूमना, या पकड़ लीजिए आपका ये डोर है, डोर में यहाँ पे 2 पॉइंट बंधा हुआ है, इसके आस-पास या तो आगे जाता है या तो पीछे होता है, यानी डोर ओपन होता है, बंद होता है, ओपन और बंद, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। मगर इस पॉइंट फिक्स होता है, इस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते, इस पॉइंट से आगे पीछे होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन वानिया क्या है। एक एक स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो मोशन होगा आगे पीछे या गोल गोल, उसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन के नाम से जाने। ठीक है वानिया, कोई दिक्कत नहीं।